राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को रमा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। 2024 में रमा एकादशी कब की है और रमा एकादशी पे हमें पूजा कैसे करना है 2024 में, तो हम आप सभी से यही बात करने वाले हैं कि जो रमा एकादशी है वो हमें पूजा करना है, हमें 28 अक्टूबर को, क्योंकि जो हमारे कोई भी हिंदू सत्य सनातन धर्म में व्रत या त्योहार मनाए जाते हैं, उदया तिथि के अनुसार ही वो व्रत रखे जाते हैं और पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो रमा एकादशी है, हमें यही चाहिए कि हम 28 अक्टूबर को ही व्रत रखें और पारण जो है 29 अक्टूबर को ही करें। तो आज के दिन हम सूर्योदय से पूर्व जगह पहले उठें और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हम स्नान कर लें। स्नान करने के बाद हम अपने घर में, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं लकी लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं और बहुत से लोग शालिग्राम भगवान जी की, तो आप जिनकी भी सेवा ले रखे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। तो सबसे पहले आप पंचामृत का स्नान कराएं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ऐसे आप स्नान कराने के उपरांत आप फिर अपने लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से जरूर स्नान कराएं। इसके बाद उनके शरीर को अच्छे से पोंछ लें, फिर अपने गोपाल जी को सुंदर सा ड्रेस धारण कराएं। फिर इनके बाद इनका श्रृंगार करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले श्रृंगार करने के उपरांत फिर अपने गोपाल जी को उनके स्थान पे विराजमान करा लेने हैं। अगर आप चौकी रख के पूजा करना चाहें तो आप चौकी रख के भी कर सकते हैं रमा एकादशी की। अगर घर के मंदिर में करना चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। जब हम भगवान जी को ऐसे विराजमान करा लेते हैं तो इसके बाद हमें एक कलश की स्थापना करना होता है, लेकिन बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें भूल कर भी चावल का प्रयोग नहीं करना है। तो हमने कलश में गंगा जल, सुपारी, एक का सिक्का, अक्षत में हमने चावल नहीं लिए हैं, हम लिए हैं तिल, क्योंकि अक्षत का प्रयोग नहीं होगा चावल का। अभी मैं बताई कि एकादशी में चावल वर्जित माना गया है। तो हम इसमें सफ़ेद तिल रखे हैं और पुष्प। तो ऐसे हमें कलश की स्थापना करना है दोस्तों। आप श्री कलश भी रख सकते हैं, आप दीप कलश भी रख सकते हैं। तो ऐसे हमें कलश की स्थापना करना है और एक दीपक प्रज्वलित करने हैं दोस्तों। कहते हैं कि जो कलश देवता होते हैं और दीपक अग्नि देवता, ये हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं दोस्तों। तो हमें कलश की स्थापना और दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। भगवान जी को एकादशी का जो व्रत है, एकादशी के व्रत में कदली का फल जरूरी होता है, जिसे केला बोलते हैं। और सीजनी अनुसार कोई भी आप फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, जैसे सेब हुआ और अनार हुआ, जो भी सीजन में अवेलेबल हो भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कि क्या है सीजनी फल, आप भगवान जी को जरूर भोग लगाएं। और मिष्ठान का भी भोग लगाने हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है, अन्न का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि हम तुच्छ इंसान होकर जब हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो हमारे ब्रह्म कन्हैया भी एकादशी का पालन करते हैं, उन्हें भी अन्न नहीं पवाना चाहिए। क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी जो हैं एकादशी को बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो जो भी एकादशी के नियम है स्वयं श्रीमन नारायण भगवान भी पालन करते हैं। जो एकादशी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित व्रत होता है। और जो भी प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उनसे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी, कन्हैया जी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। कहते हैं अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो सर्वोत्तम व्रत है एकादशी। आप एकादशी का व्रत रहें। तो ऐसे हमें पूजा पाठ करनी है दोस्तों। पूजा पाठ करने के उपरांत हमें भगवान जी से क्षमा याचना जरूर करनी है। प्रभु, अगर हमारी पूजा पाठ में जो भी कुछ त्रुटियां हुई हों उसे आप क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रभु शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं।
कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव हम जबहि, कोटि जन्म अज्ञान सहित वहीं। करोड़ों जन्म के पाप भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं जैसे जीव भगवान जी के शरण में जाते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, एकादशी के दिन हमें भगवत नाम जप करना चाहिए। भगवत नाम जप कली काल में कल्याणकारी है और हमारे श्री विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। भगवत नाम जप साधक को कहते हैं कि भगवान की असीम कृपा बरसती है उस व्यक्ति पे जो भगवत नाम का स्मरण हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भगवत नाम जप करना चाहिए। पूजा पाठ करने के उपरांत दोस्तों, फल फ्रूट जो हम भगवान जी को भोग लगाए हैं मिष्ठान, अपने पूरे परिवार में वितरण करने के बाद आप भी प्रसाद पा सकते हैं। तुलसी का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी हम भोग लगाते हैं तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो हमारे कन्हैया भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और जो पारण का समय है, पारण हमें 29 अक्टूबर को ही करने हैं। 7 बजे से आप पारण कर सकते हैं और 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद जब त्रयोदशी लग जाएगी तो इसका फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा एकादशी का। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।